नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सरल आवर्त गति होती क्या है। उसमें हमने सरल आवर्त गति में विस्थापन, वेग, त्वरण, ऊर्जा देखी थी। और उसके पश्चात हमने सरल आवर्त गति की कुछ एग्जाम्पल्स और अनुनाद की स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम सरल आवर्त गति पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का कलांतर, कला कोणों का जो अंतर है वो π/2 है। तो जब इसका और इसका क्या मतलब, देखिए y बराबर हमारे पास में होता है a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी, ये हमारे पास में आ गया है y। अब देखिए उसके पश्चात हम बात करें वेग की, तो वो होता है a ओमेगा कोस ओमेगा टी। फिर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो माइनस में a ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी होता है। अब हमें यहाँ पर ओमेगा टी का जो मान है वो π/2 दे रखा है। तो इनमें से कौन सी राशि अधिकतम होगी? तो जब ओमेगा टी अधिकतम होगा तो y अधिकतम होगा, y मैक्सिमम होगा, तो विस्थापन अधिकतम होगा। इसमें ऑप्शन डी आएगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। फिर हम बात करते हैं कि जब ओमेगा टी का मान π/2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी जब ओमेगा टी का मान π/2 पुट करेंगे तो ये माइनस में इसका मान है वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी अधिकतम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही होगा। तो ऑप्शन बी और डी इसमें दोनों सही है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखें कि एक कण माध्य स्थिति से सरलावर्त गति प्रारंभ करता है जिसका आयाम a, आवर्तकाल t, किसी समय इसकी गति अधिकतम की आधी होती है, तो कण का विस्थापन क्या होगा? देखिए हमें आयाम a दे रखा है, आवर्तकाल t दे रखा है, और जब आयाम a और आवर्तकाल t होता है तो उस कंडीशन में हम वेग का फॉर्मूला जानते हैं। देखिए a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये हमारे पास में वेग का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि जब वेग अधिकतम का आधा होता है तो v जो मैक्सिमम होता है वो हमारे पास में है a ओमेगा, और जब v का मान a ओमेगा अपॉन 2 है तो y कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, ये हमें पूछा है। तो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं v का मान है, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करें v का मान a ओमेगा/2 बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी। यहां से हम t निकाल लेंगे और फिर y बराबर हम जानते हैं a साइन ओमेगा टी, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए हमें ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, तो 1/2 बराबर आ जाएगा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी देखिए यहां से कोस ओमेगा टी बराबर 1/2 कब होगा? जब ओमेगा टी का मान 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। तो अब इसमें y वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे a कोस 60 डिग्री, और कोस सॉरी यहां पर साइन है तो यहां पर साइन 60 डिग्री पुट करेंगे, तो a साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ए यहाँ पर पहले से ही पड़ा है, ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई है √3/2 a, √3/2 a। तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम और आवर्तकाल क्रमशः 5 सेमी और 6 सेकंड है, तो माध्य स्थिति से 2.5 सेमी की दूरी पर इसकी कला क्या होगी? तो देखिए यहां पर हमें आयाम जो a है इसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर,
आवर्तकाल कैपिटल टी दे रखा है 6 सेकंड, और माध्य स्थिति से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर कण की कला क्या होगी। तो माध्य स्थिति से जो विस्थापन है y बराबर 2.5 सेंटीमीटर होगा। हमें यहाँ पर कला पूछी है, तो कला हमारे पास में है ओमेगा टी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम y इक्वल टू क्या जानते हैं, a साइन ओमेगा टी जानते हैं। तो यहां से इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा के स्थान पर 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। y का मान जब 2.5, a का मान हमें क्वेश्चन में 5 दे रखा है, साइन 2 पाई अपॉन टी। और देखो यदि आप t की वैल्यू भी यहाँ पर रखना चाहें तो इस कैपिटल T का मान भी रख दीजिए। तो कैपिटल T का मान हमें 6 दे रखा है, ये आ गया है। तो यहाँ से हमें इस समय की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और जब समय की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम ओमेगा टी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास में आ गया 2.5 बट्टे में 5 बराबर साइन साइन। तो देखिए यहां से इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा, पाई टी अपॉन 3, यहां से 1/2 बराबर साइन पाई टी अपॉन 3, और ये आ गया हमारे पास में साइन। देखिए कितने डिग्री की वैल्यू है ये, 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, ये मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं। तो यहाँ पर देखें आप, साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो पाई टी अपॉन में 3, ये आ गया हमारे पास में 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 कह सकते हैं। तो यहां से पाई कैंसिल हो गया, टी बराबर आ गया है 1/2 सेकंड। टी बराबर कितना आ गया, 1/2 सेकंड। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओमेगा टी चाहिए। ये है कला कोण ओमेगा टी। तो ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, स्मॉल टी का मान है 1/2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई, और जो वैल्यू है हमारे पास में स्मॉल टी का वो मान है 6, तो पाई बाई 6 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो पाई बाई 6 होगा। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि दो सरल आवर्त गतियां, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और जिनके जो समीकरण है, विस्थापन का समीकरण है x बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, और दूसरा जो विस्थापन समीकरण है वो है y बराबर b कोस ओमेगा टी माइनस अल्फा, द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। तो इनके बीच कलांतर क्या होगा, दोनों के बीच में क्या कलांतर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों में से किसी एक को हम जो यहाँ पर दोनों इक्वेशन के अंदर, इसमें साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा दे रखा है, इसमें कोस ओमेगा टी माइनस अल्फा दे रखा है, तो दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे या दोनों को कोस में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो उससे हमें कलांतर मिल जाएगा। तो अक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, ए साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, और y बराबर बी कोस ओमेगा टी माइनस अल्फा। ये दो वैल्यूज दे रखी है x और y की। अब देखिए दोनों में यहां इसमें साइन है, इसमें कोस है, दोनों को सेम फॉर्म में लिखना है तब हमें कलांतर निकलेगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a कोस ओमेगा टी माइनस अल्फा माइनस पाई बाई 2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां से देखें इसका कला कोण और इसका कला कोण का अंतर, कला कोणों का अंतर है, उसी को ही हम कहते हैं कलांतर, और दोनों का अंतर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस अल्फा माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा माइनस पाई बाई 2, देन हमें पाई बाई 2 मिल जाएगा। तो आंसर इसका होगा पाई बाई 2, अर्थात 90 डिग्री इसका आंसर होने वाला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर,
कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में आयाम 5 सेंटीमीटर है, आवर्तकाल है 0.4 सेकंड है, प्रारंभिक कला कोण π/2 रेडियन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी? तो देखिए हम y बराबर क्या लिख सकते हैं? हम ये जानते हैं a sin ओमेगा t प्लस फाई, ऐसे हम पुट कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो वैल्यू है आयाम, ये a है, ये कैपिटल T है और ये है फाई, प्रारंभिक कला कोण। तो इसे हम पहले कैपिटल T की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t प्लस फाई। तो a का जो मान है वो हमारे पास में है 0.5 साइन 2 पाई t और कैपिटल T का जो मान है वो हमारे पास में है 0.4 प्लस π/2। ये हमारे पास में वैल्यूज है। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। एक बार यदि हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ऐसा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन, तो यहां से इसको हम क्या लिख देंगे? 0.4 का पॉइंट हटाएंगे तो 20 आ गया। तो ये यहां से 5 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा? 5 π t प्लस 90, और को साइन 90 प्लस थीटा है उसको हम कोस थीटा पुट कर देंगे। तो 0.5 कॉस 5 π t आ जाएगा। ये होगा। अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहां पर डी में सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की समीकरण y बराबर a साइन 2 π n t प्लस अल्फा है, तो उसकी t समय पर कला क्या होगी? तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसमें ओमेगा के स्थान पर 2 π n आ गया है। 2 π n सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराना नहीं है। इसमें देखिए कि ये जो y है ये है a साइन, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे पास में है। अब यहां पर ये जो एंगल होता है साइन का, इसको हम कहते हैं कला। इसी को क्या कहा जाता है? कला। तो यहां पर इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि 2 π n t प्लस अल्फा है क्या? तो ऑप्शन सी इसमें सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। है तो अक्स बराबर 7 कोस 0.5 पाई टी, जहां टी सेकंड में है। तो बिंदु संतुलन की स्थिति से अधिकतम विस्थापन की स्थिति तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी? तो देखिए हमें अक्स बराबर क्या दे रखा है? 7 कोस 0.5 पाई टी। तो यहां से आप देखेंगे कि जो एंगल है वो ओमेगा टी के बराबर होता है। तो ओमेगा टी बराबर 0.5 पाई टी आ गया। तो यहां से इस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। 2 पाई अपॉन कैपिटल टी हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बराबर 0.5 पाई टी। टी से टी कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। कैपिटल टी बराबर आ गया 2/0.5, 20/5 बराबर आ गया है 4 सेकेंड। तो ये तो आ गया है हमारे पास में पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर। अब देखो विद्यार्थियों, इसको आपको समझना है कि माध्य स्थिति से जब कोई कण दोलन गति करता है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पिंडलोलक ले लूं, तो ये इसकी होती है माध्य स्थिति। ये क्या होती है? माध्य स्थिति। अब वो यहां से इस तरीके से दोलन गति कर रहा है, ऐसे दोलन गति कर रहा है। क्लियर? तो यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है वो होता है t/4, फिर वापस यहां तक आने में t/2, और यहां तक जाने में 3t/4, फिर वापस यहां पर लौटेगा तो t हो जाएगा। तो अधिकतम विस्थापन में t/4 समय लगता है। तो हमें अधिकतम विस्थापन तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है, जो कि t/4। t हमें 4 प्राप्त हो चुका है। तो 4/4 कितना आ जाएगा?
1 सेकंड आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 सेकंड होगा। क्लियर? देखेंगे आप x बराबर a पर और x बराबर a/2 पर हमें x/a/2 से तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है। तो देखिए चरम स्थिति के ऊपर से a/2 तक पहुंचने में लगा समय हमें पूछा है। तो देखिए x बराबर हम क्या जानते हैं, a साइन ओमेगा टी, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन जब कण को हम चरम स्थिति से छोड़ रहे हैं तो वहां पर कलांतर π/2 का क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारे पास में x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आ गया है। देखो इसको समझना आप कि जैसे ये हमारे पास में कोई स्प्रिंग है और इसको हमने एक द्रव्यमान से बांध दिया, तो ये यहाँ पर है इसकी माध्य स्थिति। अब ये माध्य स्थिति से यहाँ इधर जाएगा चरम स्थिति पर, वापस आएगा, फिर इधर चरम स्थिति पर जाएगा, फिर यहाँ से वापस लौटेगा। तो इस दौरान इसका जो कलांतर है वो 2π क्रिएट हो जाता है। कितना क्रिएट हो जाता है? 2π। इसका मतलब हो गया कि माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक जाने में π/2 और वापस चरम स्थिति से माध्य स्थिति के अनंत तक π/2, फिर इधर π/2, कुल मिलाकर 2π होता है। तो माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक जाने में ये π/2 का कलांतर क्रिएट हो जाता है। कि ये मैंने प्लस में π/2 क्यों लिखा है ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जब आप x बराबर कितना रखते हैं, a/2 रखते हैं, तो स्मॉल t का मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो a/2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो देखो ओमेगा टी प्लस π/2 को हम कोस ओमेगा टी भी पुट कर सकते हैं। तो 1/2 बराबर कोस ओमेगा टी, ये हमारे पास में आ चुका है। अब यहां से आप देखें कि ओमेगा टी बराबर आ गया है π/3, क्योंकि ये 1/2 मान कब होगा, जब 60 डिग्री होगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू होती है 2π अपॉन में कैपिटल टी, ये हमें मिल चुका है। स्मॉल टी की वैल्यू हमें यहां से ज्ञात करनी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में आ चुका है t/6। कितना समय लगेगा? आवर्तकाल का छठा हिस्सा काम करेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है। 9वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करते हैं। 9वें क्वेश्चन के अंदर हमें यह पूछा गया कि कौन सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहां से हम x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई या डेल्टा जानते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट करती है, और इस साइन को हम कोस की फॉर्म में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये भी सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट करता है। और साथ में आप देखें कि साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। देखो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी ये होता है साइन 2 ओमेगा टी के बराबर। तो यहां से ये 2 इधर बट्टे में आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास में साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पुट कर सकते हैं। तो ये क्या बताएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन गलत है। तो देखिए हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम में तो नहीं आ सकता कि तीनों ऑप्शन सही हो, बट आपको इस फॉर्म में से आपको ऐसे पूछा जा सकता है सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता तब तो ये आता, पर आपको कौन कौन प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि 1 गुणा 10 की घात -20 किलोग्राम का एक कण 1 गुणा 10 की घात -5 सेकंड के आवर्तकाल से सरल आवर्त गति कर रहा है। इसका अधिकतम वेग 1 गुणा 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड है। कण का अधिकतम विस्थापन क्या होगा? कण का
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर देखिए एक द्रव्यमान दे रखा है जिसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं है वैसे तो। आवर्तकाल ये हमें दे रखा है 1 × 10⁻⁵ सेकेंड। क्लियर। और अधिकतम वेग v मैक्सिमम है वो हमें दे रखा है 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि a ओमेगा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? a ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है। अब देखिए हमें आवर्तकाल भी दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a ओमेगा को a इंटू 2π में कैपिटल T। यहां से हम आयाम ज्ञात कर लेंगे। अधिकतम विस्थापन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही आयाम होता है। और यहां से आयाम को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ इंटू में कैपिटल T बट्टे में 2π हम पुट कर सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर। अब यहां पर इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 10⁻³ T का मान है 10⁻⁻5 और यहां से 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14। और जब हम कैलकुलेशन यहां पर करेंगे तो 1.59 मिलीमीटर हमें प्राप्त होने वाला है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 1.59 मिलीमीटर इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें कि सरल लोलक अक्ष बराबर 0 के दोनों ओर सरल आवर्त गति कर रहा है। इसका आयाम a, आवर्तकाल कैपिटल T है और अक्ष बराबर a/2 पर लोलक की चाल क्या होगी? तो देखिए विद्यार्थियों यहां से हमें आयाम दे रखा है, आवर्तकाल या दोलनकाल दे रखा है और अक्ष बराबर a/2 पर लोलक की चाल पूछी है। हम क्या जानते हैं? अक्ष बराबर a साइन ओमेगा t जानते हैं, ये जानते हैं। तो हम समय निकाल लेते हैं कि अक्ष बराबर जब a/2 होता है तब समय कितना होता है। तो अक्ष बराबर जब हम a/2 यहां पर हम पुट करते हैं तो यहां से हमें स्मॉल t मिल जाएगा। तो 1/2 बराबर आ गया साइन ओमेगा t। ओमेगा t का मान कितना आ गया? 1/2 मान कब होता? जब 30 डिग्री हो। 30 डिग्री को हम π/6 कह सकते हैं। तो ये हमें मिल चुका है स्मॉल t बराबर π/6 इंटू 1/ओमेगा। तो π/6 इंटू 2π अपॉन कैपिटल T। तो t पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल t बराबर आ गया है हमारे पास में t/12 है। t/12 आ चुका है। क्लियर। अब देखो वेग ज्ञात करना है। v बराबर क्या होता है? a ओमेगा कोस ओमेगा t। तो यहां से v a ओमेगा कोस ओमेगा, तो कोस ओमेगा को मैं क्या लिख दूं? 2π अपॉन में कैपिटल T और स्मॉल t कितना रखना है? t/12 है। t से t कैंसिल हो गया, 2 से एक 2 भी कैंसिल हो गया, π/6 आ गया। π/6 इस ओमेगा की जगह 2π अपॉन t और पाई कोस π/6 का मतलब कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। यहां से भी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो v बराबर कितना आ गया? πa√3 बट्टे में कैपिटल T। ऑप्शन आप गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है? देखिए कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कोणीय आवृत्ति 2 रेडियन प्रति सेकंड है और आयाम 60 मिलीमीटर है। तो समय स्थिति से 20 मिलीमीटर विस्थापन पर पिंड का वेग क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि हमें कोणीय आवृत्ति दे रखी है। इस क्वेश्चन में ओमेगा का मान हमें दे रखा है 2 रेडियन प्रति सेकेंड। आयाम हमें दे रखा है 60 मिलीमीटर और समय स्थिति से 20 मिलीमीटर विस्थापन पर पिंड का वेग क्या होगा? तो जब अक्ष बराबर या अक्ष बराबर हम क्या जानते हैं? a साइन ओमेगा t, ये जानते हैं हम। तो अक्ष बराबर जब आप कितना रखते हैं? 20 मिलीमीटर
ए बराबर कितना है 60 मिलीमीटर। तो यहां से साइन ओमेगा टी ये आ गया हमारे पास में। तो देखिए यहां से ये आ गया 1/3 बराबर साइन ओमेगा टी, ये आ चुका है। हालांकि यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू हम सीधा फाइंड आउट करें पॉसिबल नहीं है। हम वेग का एक दूसरा फॉर्मूला यूज में लेंगे। v बराबर हमने आपको ये भी बताया कि ओमेगा अंडरूट में ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होता है। तो इससे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब ए का मान तो कितना है 60, 60 का स्क्वायर माइनस वाई का मान है 20, तो 20 का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, तो ओमेगा का मान है 2। तो ये हमारे पास में आ चुका है 3600 माइनस 400 बराबर 2 अंडरूट में 3200। तो ये हमारे पास में आ गया 20 अंडरूट में 32 रह गया है। जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 113 आ जाएगा। आंसर रहेगा 113 मिलीमीटर प्रति सेकंड। इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि 5 ग्राम का एक पिंड सरलावर्त गति करता है। इसका आयाम 10 सेंटीमीटर है। अधिकतम वेग 100 सेमी प्रति सेकंड है। इसका वेग 50 सेमी प्रति सेकंड किस विस्थापन पर होगा। तो देखिए यहां से जो द्रव्यमान है उसका हमारे को कोई लेना देना नहीं है। आयाम ए कितना दे रखा है 10 सेमी। अधिकतम वेग v मैक्सिमम हमें ए ओमेगा होता है जो कि दे रखा है 100 सेमी प्रति सेकंड। 100 सेमी प्रति सेकंड हमें दे रखा है। और जो वेग का मान कितना हो, जब वेग हमें दे रखा हो 50 सेमी प्रति सेकंड, तो हमें y पूछा है। तो y कितना होगा ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहां से देखिए हमारे पास में अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया v बराबर है ओमेगा अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसे हम v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सबकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो y ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और हमें y की वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। और तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई स्क्वायर ए का जो मान है वो कितना है, ए यहाँ पर आयाम है, क्लियर, ए यहाँ पर क्या है आयाम है। तो 10 का स्क्वायर माइनस वी का जो मान है वो हमारे पास में है 50। तो 50 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा पहले हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमें दे रखा है इस वाले फॉर्मूले से। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 100 बट्टे में ए 100 बट्टे में 10। ओमेगा बराबर आ गया 10 रेडियन प्रति सेकंड। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे यहां से। तो देखिए क्या मिल गया हमारे को 100 माइनस 100 हो गया यहाँ से 100 माइनस 25 मिल गया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 75। ui बराबर कितना हो जाएगा अंडरूट में 75। तो 5 अंडरूट 3 सेमी मिल जाएगा। तो 5 अंडरूट 3 हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी इसका सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक सरल आवर्त दोलित्र का दोलन काल 0.01 सेकंड, आयाम 0.2 मीटर, दोलन के मध्य में इसका वेग मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा ये हमें पूछा है। तो हमें कैपिटल टी का जो मान है वो 0.0
1 सेकंड दे रखा है। आयाम a है वो 0.2 मीटर दे रखा है। हमें वेग पूछा है। क्या पूछा गया है? दोलन के मध्य में, दोलन के मध्य स्थिति के ऊपर वेग क्या होगा? तो मध्य स्थिति के ऊपर वेग है वो मैक्सिमम होता है। वेग क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम वेग का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा। और यहां से ओमेगा के स्थान पर हम 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी पुट कर सकते हैं। तो ए का जो मान है वो 0.2 इंटू 2 इंटू 3.14 अपॉन कैपिटल टी 0.01। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से भी दो संख्या पहले से पॉइंट हट जाएगा। तो ये आ गया 628 इंटू 2। कैलकुलेशन कर लीजिए। पाई की फॉर्म में ही आंसर दे रखा है तो पाई की फॉर्म में ही रहने दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास में 0.4। तो 0.2 गुणा 2 पाई अपॉन में 0.01। तो ये यहाँ से हम हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा तो 40 पाई आंसर आ जाएगा। वी मैक्सिमम कितना आएगा? 40 पाई होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है। 40 पाई इसका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि सरल आवर्त गति करते कण का आवर्तकाल 6 सेकंड है। आवर्तकाल 6 सेकंड है, आयाम 3 सेमी है और अधिकतम वेग सेमी प्रति सेकंड में होगा। तो कैपिटल टी बराबर हमें कितना दे रखा है? 6 सेकंड दे रखा है। आयाम जिसको हम ए से पुट करते हैं 3 सेमी दे रखा है। क्लियर? हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है। वी मैक्सिमम बराबर होता है ए ओमेगा। ए ओमेगा को हम 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी पुट कर सकते हैं। देखिए पाई की फॉर्म में ही आंसर चाहिए तो हमें वेग भी सेमी प्रति सेकंड में चाहिए तो ए का मान भी सेंटीमीटर में ही पुट कर देंगे। तो 3 गुणा में 2 पाई, टी का मान 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, सिर्फ पाई रह जाएगा। तो आंसर इसमें बी सही होगा, पाई। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कण सरलावत गति कर रहा है। यदि इसका आयाम 2 मीटर और आवर्तकाल 2 सेकंड है तो अधिकतम वेग क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। v मैक्सिमम हमें ज्ञात करना है। v मैक्सिमम बराबर होता है a ओमेगा। हमें इस क्वेश्चन में a दे रखा है और आवर्तकाल दे रखा है। तो आवर्तकाल की फॉर्म में इस ओमेगा को हम कन्वर्ट कर लेंगे। a का मान हमें 2 दे रखा है। आंसर पाई की फॉर्म में ही दे रखा है तो पाई की फॉर्म में ही पड़े रहने देते हैं। कैपिटल टी का मान हमें 2 दे रखा है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 2 पाई। तो ऑप्शन देखेंगे 2 पाई मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम a है, आवर्तकाल t है, तो अधिकतम वेग क्या होगा? v मैक्सिमम बराबर हम देख चुके हैं a ओमेगा। आवर्तकाल की फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 पाई अपॉन टी लिख देंगे। तो 2 पाई a अपॉन टी, इसमें ऑप्शन डी सही होने वाला है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि सरल लोलक की गति का आयाम 50 मिलीमीटर है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें आयाम कितना दे रखा है? 50 मिलीमीटर। आवर्तकाल हमें 2 सेकंड दे रखा है। कैपिटल टी हमें कितना दे रखा है? 2 सेकंड का हमें दे रखा है। अधिकतम वेग कितना होगा? v मैक्सिमम हमें पूछा है तो v मैक्सिमम बराबर a ओमेगा। इसे हम लिख सकते हैं a इंटू में 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। मिलीमीटर में हमें दे रखा है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 गुणा 10 की घात -3, 2 गुणा 3.14 बट्टे में कैपिटल टी का मान है 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास में। और यहां से जब हम इसको गुणा करेंगे, देखो 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 से गुणा करेंगे तो 15 और हम
पॉइंट पुट कर देंगे। तो पॉइंट पुट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में गुणा 10 की घात -3 और इसे हम 0.157 मीटर प्रति सेकंड पुट कर सकते हैं। ऑप्शन आप देखेंगे 0.15 और 157 दे रखा है, तो 157 को हम लगभग क्या लिख देंगे 0.16। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होने वाला है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। अधिकतम वेग हमें पूछा है तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। जो अगला क्वेश्चन है 19वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा गया है कि सरल आवर्त गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध आवश्यक तथा पर्याप्त है। एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं कि नियत आवर्तकाल, ये कोई आवश्यक और पर्याप्त पूछा है। नियत त्वरण, त्वरण और संतुलन स्थिति से विस्थापन परस्पर अनुक्रमानुपाती, प्रत्यानयन बल और संतुलन स्थिति से विस्थापन परस्पर व्युत्क्रमानुपाती। देखिए यहां पर हमें ऑप्शन गौर करके देखने हैं कि इन तीनों में से, चारों में से कौन सा सही है, ये पूछा गया है। जो ऑप्शन डी है इसमें यहां पर समानुपाती आने वाला है। यहां पर क्या आएगा? समानुपाती, और तब जाकर इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अन्यथा कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों कि मान लो कि पृथ्वी के व्यास के अनुदिश एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सुरंग खोद दी गई है। इस सुरंग में कण को गिरा दिया जाए तो वह क्या करेगा? तो देखिए विद्यार्थियों, केंद्र के चारों ओर दोलन गति करेगा, सरल आवर्त गति करेगा, आगे पीछे दोलन गति करने वाला है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक कण सरल आवर्त गति में त्वरण होता है। जो एक्सेलरेशन है सरल आवर्त गति में, एक्सेलरेशन होगा उच्चतम चरम अवस्था में, उच्चतम संतुलित स्थिति में। देखिए ए जो मैक्सिमम होता है, ए मैक्सिमम वो होता है माइनस में ओमेगा स्क्वायर ए। तो चरम स्थिति के ऊपर ये उच्चतम होता है। चरम स्थिति के ऊपर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 22वां क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक कण, इसका विस्थापन है y बराबर a sin ओमेगा t और समय है t/4, पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? हमें त्वरण पूछा है, विस्थापन समीकरण हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखिए जब समय t/4 होता है, और t/4 समय होने का मतलब हमारे पास में जो चरम स्थिति हो गई है, और चरम स्थिति के ऊपर जो त्वरण है वो कितना होता है? देखिए आप यहां पर समझ लेंगे कि जब आवर्तकाल t/4 होता है, जैसे मैं यहां पर किसी स्प्रिंग का एग्जांपल से आपको समझाना कि ये हमारे पास में माध्य स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है? माध्य स्थिति। यहां से हम इसको विस्थापन दे रहे हैं, यहां पर विस्थापन आ गया, तो यहां से यहां तक जाने में t/4 समय लगेगा, वापस यहां पर आने में फिर से t/4 लगेगा, इधर जाएगा तो फिर से t/4, इधर से वापस आएगा तो t/4। कुल मिलाकर पूरा एक चक्कर लगाने में टोटल कैपिटल T टाइम लगने वाला है। कैपिटल T समय हमें प्राप्त होगा, लगने वाला है। तो देखिए चरम t/4 पर हमें पूछा है, तो वो चरम स्थिति हो गई, और चरम स्थिति पर जो a है वो माइनस में ओमेगा स्क्वायर a के इक्वल होता है। माइनस में ओमेगा स्क्वायर a के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें त्वरण पूछा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a के इक्वल होगा। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम 0.01 मीटर है। अधिकतम त्वरण होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो देखिए एक बार फिर से समझेंगे कि हमें यहाँ पर n का मान दे रखा है 60 हर्ट्ज। n का मान कितना दे रखा है? 60 हर्ट्ज। a का मान कितना दे रखा है? 0.01 मीटर। हमें a मैक्सिमम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a मैक्सिमम। तो देखिए a मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे? a मैक्सिमम होता है माइनस में ओमेगा स्क्वेयर कैपिटल A। ओमेगा के स्थान पर मैं क्या लिख दूं? 2 पाई n। 2 पाई n हम पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए तो अगला जो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम अधिकतम, तो परिमाण हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा में 3.14। n की जो वैल्यू है वो है 60, इसका स्क्वायर करेंगे, a का मान है 0.01। जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है? a का मैक्सिमम मान हमें मिलने वाला है 144। देखो पाई की फॉर्म में ही आंसर दे रखा है, तो 144 पाई स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड हमें मिलने वाला है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 24वां जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें क्या कहा गया है कि 0.10 किलोग्राम का एक छोटा सा पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है। इसका आयाम है 1.0 मीटर, आवर्तकाल 0.20 सेकंड। इस पिंड पर लगने वाला अधिकतम बल क्या होगा? देखिए आयाम a बराबर तो दे रखा है 1.0 मीटर, आवर्तकाल हमें दे रखा है 0.20 सेकंड। तो अधिकतम बल पूछा है, m भी हमें यूज में लेना पड़ेगा इस स्थिति में, 0.10 किलोग्राम। अधिकतम बल F मैक्सिमम बराबर आ गया m a मैक्सिमम। अब यहां से m a मैक्सिमम का जो परिमाण है वो क्या होता है? देखिए ओमेगा स्क्वेयर a, इसको हम इस फॉर्म में पुट कर देंगे तो m 2 पाई अपॉन t, इसका स्क्वायर इंटू में a। देखिए यहां पर इन सब की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। m का मान है 0.102 इंटू 3.14 और कैपिटल T का मान है 0.2। एक का जो मान है वो है 1। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मान हमारे पास में 98.596 न्यूटन आ जाएगा। तो आंसर देखेंगे आप इसका ए होने वाला है, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। फिर देखें कि सरल आवर्त गति करती हुई एक वस्तु का अधिकतम त्वरण 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और अधिकतम वेग 16 मीटर प्रति सेकंड है। तो सरल आवर्त गति का आयाम क्या होगा, ये हमें पूछा है। अधिकतम त्वरण तो a मैक्सिमम हमें कितना दे रखा है? 24 मीटर प्रति सेकंड। अधिकतम वेग a मैक्सिमम हमें कितना दे रखा है? 16 मीटर प्रति सेकंड। हमें क्या पूछा है? a पूछा है, a ज्ञात कीजिए। तो देखिए a मैक्सिमम बराबर हम क्या पुट कर देंगे? a मैक्सिमम अपॉन v मैक्सिमम हम ज्ञात कर लेते हैं। ये बराबर होता है a मैक्सिमम का परिमाण मैं यहां पर लिख दूं तो ओमेगा स्क्वेयर a ये होता है। चलिए यहां से हम ओमेगा निकाल लेते हैं क्योंकि ये होता है ओमेगा ए। तो इन सब की वैल्यू देखिए यहां से अब कैलकुलेट करेंगे हम इन दोनों की हेल्प से।
और ये होता है ओमेगा स्क्वायर ए। मैंने परिमाण लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस ओमेगा की वैल्यू उठाकर मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो ओमेगा स्क्वायर ए बराबर हमें दे रखा है 24, और इस ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 24 बट्टे में ए। तो 24 बट्टे में 16 बट्टे में ए, कितना लिख सकते हैं? 16 बट्टे में ए। 16 बट्टे में ए का स्क्वायर इंटू में ए बराबर 24। तो 16 गुणा 16 इंटू में ए बट्टे में ए गुणा में ए बराबर 24। ए से ए कैंसिल हो गया। 16 गुणा 16 बट्टे में 24 बराबर आ गया ए। तो यहां से ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो 32 बट्टे में 3 आ गया। 32 बट्टे में 3 मीटर आ जाएगा। ए कितना आ गया? 32 बट्टे में 3। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनर्जी पर आधारित क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो देखिए, किसी भी सरल आवर्त गति कर रहे कण की जो कुल ऊर्जा होती है E, वो बराबर होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है। तो ये आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? आयाम के वर्ग के। तो गति के आयाम के वर्ग की ये समानुपाती होगी। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक कण सरल रेखा में ए आयाम से सरल आवर्त गति कर रहा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा किस विस्थापन पर अधिकतम होगी? देखिए, जो स्थितिज ऊर्जा होती है यू से हम पुट करते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर अक्स स्क्वायर होती है, ये हमने आपको बता दिया। अब हमें ये पूछा कि किस विस्थापन पर अधिकतम होगी, कि ये मैक्सिमम कब होगी? जब गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, अक्स मैक्सिमम होगा। तो यहां पर u है वो अक्स स्क्वायर के समानुपाती है। तो अक्स का जो मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान है, वो a होता है। तो चरम स्थिति पर प्लस माइनस a के ऊपर अक्स बराबर जब कितना हो, प्लस माइनस a होता है, तब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। इसमें ऑप्शन ए जो प्लस माइनस ए दे रखा है वो सही होने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का आयाम 4 सेंटीमीटर है। कितना है आयाम? 4 सेंटीमीटर। संतुलन की स्थिति से कितने विस्थापन पर उसकी ऊर्जा आदि गतिज और आदि स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी? कि हमें स्थिति ज्ञात करनी है। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कौन से विस्थापन पर होगी, ये हमें ज्ञात करना है। काइनेटिक एनर्जी को हम विस्थापन के रूप में विस्थापन के पदों में लिखना चाहें तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। अक्स स्क्वायर बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर अक्स स्क्वायर। तो यहां से जो कुछ कटपिट रहा है उसे हम काट पीट देते हैं। ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर बराबर आ गया अक्स स्क्वायर, और यहां से आ गया 2 अक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हमें यहां पर अक्स का मान पूछा है, किसकी वैल्यू पूछी गई है? अक्स, जो कि क्या हो जाएगी? ए बट्टे में √2 के बराबर। ए का मान क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 बट्टे में √2, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की गतिज ऊर्जा समीकरण, गतिज ऊर्जा को k0 cos स्क्वायर ओमेगा t द्वारा दी जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान है। देखिए,
अब देखेंगे कि कुल ऊर्जा हमारे पास में K बराबर दे रखा है K0 कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये गतिज ऊर्जा दे रखी है। अब इसका जो मैक्सिमम मान होगा, K मैक्सिमम होगा, उतना ही U मैक्सिमम होने वाला है, मतलब स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होने वाली है। अब K मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ओमेगा टी मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और कोस स्क्वायर ओमेगा टी मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा टी कितना हो। अब देखो ये मैक्सिमम होना चाहिए, उससे हमारे कोई लेना देना नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें इसकी यू मैक्सिमम की वैल्यू पूछिए। तो जब कोस स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए, और वो कोस स्क्वायर ओमेगा टी मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक हो सकता है, एक हो सकता है। जब एक हम पुट कर देंगे तो के मैक्सिमम बराबर हमारे पास में आ गया K0, और जितना के मैक्सिमम होता है उतना ही यू मैक्सिमम होता है, दोनों ये सेम रहेंगे। तो K0 इसमें आंसर आने वाला है, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए, हमें किसी गतिमान कण की स्थितिज ऊर्जा यू अक्ष, स्थितिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, यू अक्ष, और विस्थापन अक्ष दे रखा है के कोई धनात्मक नियतांक है। तो कण की सरल आवर्त गति होगी यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, देखो मैं आपको बता दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन है F बराबर माइनस में के अक्स, और यहां से यदि हम कार्य ज्ञात करें dw तो वो होता है F dx, और इसे हम F की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस में के अक्स dx आ जाएगा। और टोटल जो वर्क डन है उसको ज्ञात करने के लिए जैसे 0 से W काम करना पड़ रहा है, तो जो विस्थापन है वो 0 से अक्स हो जाता है। क्या मिल जाएगा हमें, W बराबर हमें मिल जाएगा माइनस में हाफ के अक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर, तो आंसर देखेंगे माइनस में के अक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वें क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि ए आयाम से सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज और गतिज ऊर्जाएं समान होती है, जबकि उसका मध्यमान स्थिति से विस्थापन है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाएं कब समान होगी, ये हमें पूछा है, विस्थापन पूछा है। अब की बार क्या पूछा है, विस्थापन। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर करनी है, कौन से विस्थापन पर होगी, तो 1/2, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। हमें अब की बार इस y की वैल्यू ज्ञात करनी है, अभी ज्ञात की थी a/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर आ गया वाई स्क्वेयर, 2y स्क्वेयर बराबर आ गया है ए स्क्वेयर, और y बराबर आ गया है a/√2, a/√2। तो a/√2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा E है, तब आयाम से आधे विस्थापन पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए कुल ऊर्जा कितनी दे रखी है, E, टोटल एनर्जी हमें E दे रखी है, जो कि E किसके बराबर होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें कि आयाम से आधे विस्थापन पर आप विस्थापन कितना दे रहे हैं, आयाम का आधा, y बराबर a/2 दे रहे हैं, और जब y बराबर a/2 दे रहे हैं तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा हमें यहां पर पूछी है। तो देखिए जो गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, k बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर इंटू में ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये होता है।
देखेंगे। देखिए y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर आंसर आने की संभावना है a स्क्वेयर। y का जो मान है वो है a/2, तो a स्क्वेयर बाई 4 आ गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ से आ गया ये 3/4 a स्क्वेयर, और ये जो 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर a स्क्वेयर है ये हमारे पास में है e। ये कितना है e, तो ये आ गया 3/4 e। गतिज ऊर्जा कितनी आ गई है 3/4 e की इक्वल आ गई। ऑप्शन देखें 3/4 e हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति करने वाले कण की उसके आयाम से आधी दूरी पर स्थितिज ऊर्जा 2.5 जूल है, तो इस कण की कुल ऊर्जा कितनी होगी। हमें अब की बार इसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे। देखिए हम कुल ऊर्जा E बराबर क्या जानते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर a स्क्वेयर जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा जानते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर y स्क्वेयर। देखिए हम इन दोनों का रेशियो यदि हम ज्ञात करें तो 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर a स्क्वेयर अपॉन 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर y स्क्वेयर। यहां से y की वैल्यू में पुट कर देता हूं। y की वैल्यू ये कह रहा है कि आयाम का आधा, तो a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास में 4। यहां से क्या निकल कर आ गया है 4, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। e बराबर पूछा है जो कि 4u के इक्वल होगा। 4 गुणा में u का जो मान है वो कितना है 2.5, तो यहां से ये आ गया 10 जूल। कितना आ गया है 10 जूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 10 ग्राम द्रव्यमान का कण सीधी रेखा में सरल आवर्त गति करता है, तो उसका आवर्तकाल 2 सेकंड, आयाम 10 सेमी है, संतुलन की स्थिति से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी गतिज ऊर्जा का मूल्य बताइए। देखिए जो वैल्यूज दे रखी है वो एक बार पुट कर लेते हैं हम। m बराबर हमें कितना दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है, साथ में हमें आवर्तकाल 2 सेकंड बता रखा है, आयाम हमें 10 सेमी बता रखा है, संतुलन की स्थिति से 5 सेमी दूरी पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो y बराबर हमें कितना दे रखा है 5 सेमी। हमें गतिज ऊर्जा पूछी है, क्या पूछा गया है गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा पूछी गई है। गतिज ऊर्जा कितनी होती है देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर अर्ग में दे रखा है। m का जो मान है वो 10, ओमेगा की जो वैल्यू है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। यहां से ओमेगा को हम 2 पाई अपॉन कैपिटल T, देखिए ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल T, तो 2 पाई पाई के पदों में ही दे रखा है। T का जो मान है वो 2 दे रखा है, तो पाई है, ओमेगा किसके बराबर है पाई के बराबर है, तो यहां से इसको चाहे तो मैं पाई लिख देता हूं, तो पाई का स्क्वायर हो गया, फिर a स्क्वायर 10 हो गया, 10 का स्क्वायर माइनस y, तो 5 का स्क्वायर, 5 पाई स्क्वायर 100 माइनस 25, 75 आ गया, 75 इंटू 5, तो ये आ गया 375 पाई स्क्वायर, और आंसर आ गया है अर्ग में। किस में आ गया है अर्ग में आ गया है। क्लियर। तो इसका 375 पाई स्क्वायर आंसर होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तो विद्यार्थी ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने सरल आवर्त गति से रिलेटेड विस्थापन, वेग, त्वरण, ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।